हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 अध्याय 7 प्रश्नावली 7.2 और प्रश्न नंबर 9। ठीक है, इसे समझते हैं। देखो यहाँ लिखा है बिंदु ए दिया है, बी दिया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी जो एक रेखाखंड ए बी दिया है, ऐसे एक रेखाखंड क्या है ए बी, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी। ठीक है, इसको 4 बराबर भागों में बांटने के लिए 3 यहाँ पे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, 1 2 3। मान लो ये यहाँ से ये और ये सब बराबर है, इसका नाम रख दो पी क्यू आर। पी क्यू आर इन पॉइंट्स का, इन बिंदुओं का नाम रख दिया पी क्यू आर। ठीक है, ए बी के जो दिए हुए हैं पॉइंट्स वो तो दिए हुए हैं, ए बी के जो बिंदु है वो क्या है -2, या इधर से लिख लेते हैं थोड़ा सही बन जाए। देखो -2 और 2 ये ए के हैं, और बी के बिंदु जो है वो 2 और 8 है। ऐसे ये तो दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ए और बी के लिए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसको ये क्या कर रहे हैं 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भाग। एक तो ये होगा ए पी, पी क्यू, क्यू आर और आर बी, ये बी नीचे लिखा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिंदु इसको जोड़ रहे हैं ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको, पी के, क्यू के, आर के, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना ए बी रेखाखंड ए बी को, माना रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से, P, Q, R हैं। तब क्या होगा, AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। कैसे, देखो AP बराबर PQ बराबर QR बराबर, ये B नीचे लिखा है RB। ठीक है, ये चारों बराबर होंगे, ये इतने 4 टुकड़े बराबर होंगे ना, 4 बराबर भाग बोल रहे हैं ना, 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अब देखिए, जब ये चारों भाग बराबर हैं तो इस बिंदु से और ए तक, ए और बी बिंदु के बीच में आएगा ये भाग। अगर इसको अगर ऐसे समझो कि ये एक भाग है, ये एक भाग है, ये एक है, ये एक है, तो अगर हम देखें ए क्यू यहाँ से ए क्यू और क्यू बी, ए क्यू और क्यू बी की दूरी तो बराबर ही आएगी। ये एक और एक कितने हो जाएंगे जोड़ के, 2, और यहाँ पे भी एक और एक जोड़ के कितने हो जाएंगे, 2। तो 2:2 आ रहा है, बराबर अनुपात है। अगर इस बिंदु को देखेंगे तो Q ठीक बीच में है। अगर Q बीच में है बिल्कुल, तो फिर विशेष स्थिति वाला सूत्र लगा देंगे, विशेष स्थिति, स्पेशल केस। ठीक है, तो वो आसान पड़ता है वो वाला सूत्र। ठीक है, किताब में ही दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम यहाँ बिंदु Q जो है ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु Q ए बी का मध्य बिंदु है। बिंदु Q जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के लिए एक विशेष स्थिति होती है, मैं आपको किताब में भी पेज नंबर बता देता हूँ। देखिए पेज नंबर 180, पेज नंबर 180 पे विशिष्ट स्थिति का सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये विशिष्ट स्थिति हो गई, Q मध्य बिंदु है ए बी का। तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ये विशेष स्थिति वाला सूत्र लगा देंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये सूत्र लिखने का ये तरीका हो गया। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, ये होता है आपका x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है ना, अब समझो, देखो x1 + x2 का मतलब ये हुआ, x1 का मान कितना है -2 प्लस x2 का मान कितना है
प्लस के 2 बटे ये 2 कोमा y1 y2, तो y1 2 और y2 कितना है 8, तो 2 + 8 बटे 2। ठीक है, तो 2 में से 2 ये देखो प्लस माइनस से कट जाएंगे तो 0 बटे 2 आएगा, और 8 और 2 10 बटे 2। इसको और हल कर लो तो देखो 2 0 जा तो 0 ही रहेगा, और 2 पंचे 10, तो 5 0 5 आ जाएगा। इसके क्यू के जो निर्देशांक है वो 0 5 आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया क्यू के निर्देशांक आ गए। अच्छा, तो एक आंसर तो ये आ गया। तो ये सूत्र लगा है यहाँ पर। ठीक है, समझ गया ना। पेज नंबर मैंने बता ही दिया तुम्हें, 100 पेज नंबर फिर से बता दें, 180 पे दिया हुआ है, विशेष स्थिति का सूत्र लगेगा। ठीक है, अच्छा अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको। बाकी अब देखिए ये तो आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते जाइए। देखो अब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या होगा, अब ये यहाँ से ये दूरियां तो बराबर ही है, तो P इसका AQ का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा। देखो ये पॉइंट यहाँ पे, एक काम करते हैं, यहाँ मैं इसको और ज़्यादा स्पष्ट के लिए लिख लेता हूँ, A और B यहाँ लिख लेता हूँ, तुम लोगों को दिक्कत आ रही होगी। अब ठीक, देखो अब A और Q के बीच में आ रहा है P, क्योंकि अनुपात तो बराबर ही है सब, ये यहाँ से इतना इतना ऐसा ही बराबर ही है। तो अब लिखेंगे अब P, चित्र में हम देखें P AB का मध्य बिंदु है। ये जो P है वो AB का मध्य, AB लिख दिया सॉरी, यहाँ AQ लिखना है, बता भी रहा। देखो AQ के मध्य में है P। ठीक है, तो P जो है वो AQ का मध्य बिंदु है, तो A और Q की सहायता से हम P के जो है निर्देशांक पता कर लेंगे। अब ये x1 y1 तो ठीक है, अब ये जो है वो x2 y2 हो जाएगा अब। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो अब हम लिखेंगे इन दोनों के हिसाब से, कैसे लिखेंगे, ये जो आपका था जैसे बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात किए थे, ऐसे बिंदु P के निर्देशांक लिखेंगे। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या आएंगे, ये सीधे सीधे देखो x1 + x2 होता है, तो ये देखो ये और ये जुड़ जाएंगे, -2 + 0, देखो ये जुड़ जाएंगे, y वाले ये जुड़ जाएंगे, y1 y2, 2 + 5 ये बटे 2, 2 + 5 बटे 2। समझ गया ना बात। देखो इधर इधर वाले जोड़ लो, ये x1 सूत्र ये लिखा है x1 + x2/2, तो ये -2 + 0 बटे 2, और ये 2 + 5 बटे 2, सीधे सीधे ये आ गया, इसके निर्देशांक यहाँ आ जाएंगे। तो क्या आ जाएंगे, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा बटे 2, 5 और 2 7 बटे 2। ठीक है, 2 से 1 काट दो, 2 कम 2, -1 आ जाएगा, 7 बटे 2 यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, 7 बटे 2, ये आ जाएंगे P के निर्देशांक। अब ऐसे ही R के निर्देशांक कैसे पता करेंगे, ये इन दोनों का Q और B का मध्य बिंदु R हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब हम लिखेंगे R जो है वो QB का मध्य बिंदु है, QB का मध्य बिंदु है। अतः R के निर्देशांक, इस R के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, ऐसे ही हल कर लेंगे हम। देखो इसके जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये 2 8, यहाँ से 0 और 2 को जोड़ देंगे, 0 + 2/2, 5 + 8, 5 + 8/2, इस तरह लिख देंगे। ठीक है, ये विशेष स्थिति में हम ऐसे ही लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब देखो 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 बटे 2, 8 5 13 बटे 2, तो 2 एकम 2, 1 और 13 बटे 2, 13 में तो 2 का भाग सही कटेगा ही नहीं, तो फिर 13 बटे 2 ऐसे ही लिख दो। तो यहाँ पे आ जाएंगे R के निर्देशांक 1, 13 बटे 2। तो इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ही पूछे थे यहाँ पे, वो हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एक बार और देख लो, मैंने क्या किया था, इनके 4 बराबर भागों में P Q R 3 बिंदु लिए, जो ये और ये 4 बराबर भागों में बट गया। उसके बाद फिर मध्य बिंदु मान के हमने ये विशेष स्थिति जो होती है उस ये वाला सूत्र लगाना है आपको, और आपके आंसर आराम से आ जाएंगे। ठीक है ना।